हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमने हाई स्कूल के प्रीवियस लेक्चर में जाना था कि जो बहुपद के कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे हैंडल किया था। आज हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इनके क्वेश्चंस को कैसे हम हल करते हैं। देखेंगे अलग अलग प्रकार के बहुपद के क्वेश्चंस को कैसे हल किया जाता है। इनके अलग अलग सेगमेंट को जानेंगे कि इनके एक एक पार्ट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल ना देर करते हुए हम क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि हमें पता है आपके समय से कुछ भी कीमती नहीं है। चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास कुछ ऐसा है, यहाँ पे लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू लिखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा इन्होंने बोला। क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा, आप इसको सुनिए नहीं, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यदि इसके मूलों के अंतर का वर्ग, क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए, इसके मूलों के अंतर का वर्ग यहाँ दिया गया 144 दे रखा है। मतलब अगर इसके मूल, इन्होंने बोला कि यदि इसके मूल अल्फा और बीटा हो, इसके मूल, इस समीकरण के मूल क्या हो, अल्फा और बीटा हो, और इसके मूलों की जो अंतर का वर्ग कितना दिया 144, तो बोला यहां पर पी की वैल्यू क्या होगी, ये इनको बताना है। मतलब मूलों के अंतर का वर्ग हमें बता रहा है कि 144 दे रखा है, तो उस कंडीशन में पी की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल ना देर करते हुए सवाल की स्टार्टिंग करते हैं। आपको इतना तो पता ही चल गया है कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको प्रीवियस वीडियोस के लिंक यहाँ पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको देख लीजिएगा, फिर यहाँ आ जाइएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इसकी तुलना, ये जो अपने पास दिया है इसकी तुलना किससे करते हैं, की तुलना हमें किससे करनी है, आप सब जानते हैं पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। इससे करने पर और करने पर हमें क्या मिलेगा, क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चंस को भूल नहीं जाइएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, रफ पेन कॉपी लेके आप बैठिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। इसको देखने का एक ही फायदा है कि आप इसको हमारे साथ साथ समझें, लिखें, नहीं तो इसको देखने से कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन क्या था कि इसके मूलों के जो अंतर का वर्ग अगर 144 दे रखा तो पी की वैल्यू निकालो। मूलों के अंतर का वर्ग, सबसे पहले मूलों का अंतर ये हुआ, इसका वर्ग कुछ ऐसा हुआ, और इसकी वैल्यू हमें 144 दे रखा है, तो उस कंडीशन में इन्होंने बोला पी की वैल्यू निकालो। चलो हमारे पास कुछ ऐसा था, जरा है तुलना भी कर लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1 है, और बी की वैल्यू कितनी, यहाँ बी की वैल्यू अपने पास में पी दे रखा, यहाँ पर बी की वैल्यू अपने पास पी है, और सी की वैल्यू कितनी 45, हमने ये नोट कर लिया। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है माइनस बी अपान ए। आप ये जानते हैं ये चीज कि अल्फा प्लस बीटा द्विघात समीकरण है, इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस बी अपान ए। यहां पे वैल्यू रख दीजिए, बन जाएगा माइनस पी, और डिवाइडेड बाई 1, इसकी वैल्यू बन गई माइनस की पी। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये होता है सी अपान ए, सी अपान ए बोले तो 45, इसकी वैल्यू 1, मतलब कुल मिला के 45 इसकी वैल्यू आ गई। जरा इस चीज को हम देखते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। एक चीज यहां ये जान लीजिए कि ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, अगर इसको हम वेरीफाई करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां बनेगा माइनस 2ab। हमने क्या किया, यहाँ पे 4ab जोड़ दिया और 4ab यहाँ पे घटा दिया, या नहीं कर देते ऐसा, ऐसा हमने क्यों किया, अभी तुमने गलत कर दिया, नहीं ऐसा ना करें आप। यहां पे क्या करें, 2ab ऐड कर दें और 2ab माइनस कर दें, क्योंकि हमें बनाना होता ए प्लस बी के होल स्क्वायर को। हमने इस चीज को यहां पे साथ में ले लिया, बन गया अपने पास में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab, यहां का ये माइनस 2ab और ये माइनस 2ab मिला के माइनस 4ab। मतलब अगर ए और बी की जगह हम अल्फा बीटा रख दें तब क्या बनेगा, बनेगा ये कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू अल्फा बीटा। तो वही चीज यहां बन के आ रही, हमें क्या करना, इनकी वैल्यू रख लेनी है। मतलब इस चीज को हम ये ऐसा नोट कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। अब क्या करना, हमारा बस एक ही टारगेट होता है कि हम क्या करते हैं, हम करते हैं पूरे इक्वेशन को, जो भी चीजें हमें निकालनी होती हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म पे बना लेते हैं, और बनाते ही बस हमें उत्तर मिलने लगता है, धीरे धीरे सोल्यूशन कर लेते, मिल जाता। करना क्या, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई, यहाँ पे माइनस पी है, यहां रख देंगे माइनस पी का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का हमने 4 लिख दिया। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, यहाँ पे दिया है 45, हमने लिखा 45 इज इक्वल टू यहाँ पे 144, हमने ये नोट कर लिया, इधर लिख दिया हमने पी स्क्वायर। ये 45 चौको कितना होगा, ये बन जाएगा 4 पंचे 20, 4 चौको 16 2 18, 180 होगा, और ये 180 माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मतलब 144 में 180 आपको जोड़ना है, यहां पे जोड़ेंगे तो बन जाएगा 4 8 4 12, 1 1 2 1 3, 324 बन गया। और 324 किस चीज का स्क्वायर होता है, ये बन जाता 18 का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा, यहां से क्या होगा, स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, उस कंडीशन में पी की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 18। आप सोच रहे हैं यहाँ तो स्क्वायर काट दिया तो प्लस माइनस 18 कहां से आ रही,
उस कंडीशन में इसकी वैल्यू आती पी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जब स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है। या अगर इस चीज को ऐसे भी सॉल्व कर लें तो पी स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक में इसको जोड़ दें और एक में इसको क्या करें, घटा दें। उस कंडीशन में यहाँ पे दो वैल्यू अपने पास बनेगी। एक बार इसको 0 के बराबर लेने पर आपको पी की वैल्यू प्लस की 18 और दोबारा इसको 0 के बराबर लेने पर माइनस की 18 मिल जाएगी। आप देख रहे हैं इसको कैसे सॉल्व किया गया। यहाँ पे डायरेक्ट हमने दो वैल्यू नोट कर ली। चलिए अगले क्वेश्चन पर विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का यहाँ दिया है, कुछ टाइप ऐसे ही है, लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड ऑफ व्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड की नजर से देखें तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जो पेपर में इनके आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। यहां पे एक बहुपद दे दिया, यहां पे पी एक्स दे रखा है, इसकी वैल्यू दे गई। यहां पे दिया गया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में पी एक्स प्लस क्यू। यहां पे पी एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। यहां पे एक समीकरण ये दिया। इन्होंने बोला इसके मूल अगर अल्फा और बीटा हो, इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। अगर इसके मूल अल्फा है और बीटा है तो इन्होंने बोला इसको सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। फिर लिखा गया है प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू आपको लाना है पी की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर। यहां चाहिए पी की पावर 4 अपॉन में क्यू स्क्वायर प्लस फिर चाहिए क्यू, यहां पे माइनस का 4p स्क्वायर, माइनस में 4p स्क्वायर, माइनस में 4p स्क्वायर लाना और डिवाइडेड बाई चाहिए हमें q, यहां पे q चाहिए और फिर प्लस 2। मतलब सवाल कुछ ऐसा है, यदि इस बहुपद के मूल, क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए, ध्यान में रखिए। यदि इस बहुपद के मूल अल्फा और बीटा है तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना, मतलब इसकी वैल्यू को प्रूव करके ये लाना है। हम इस वैल्यू को कॉर्नर में लिख लेते हैं और इसको देख देख के वैल्यूज को यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे। चलिए देखते हैं। हमें अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर और यहाँ पे बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर को सॉल्व करना है। इसको प्रूव करने वाला हिस्सा इधर हम नोट कर लेते हैं। यहां लाना हमें पी की पावर 4 डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर और डिवाइडेड बाई यहाँ पे q और फिर हमने लिख दिया प्लस 2। हमें यहाँ पे इसको एक बार और ही चेक कर लेते हैं। पी की पावर 4 डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू प्लस 2, हमें ये वैल्यू सिद्ध करनी है। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले फिर से वही काम है, हमें क्या करना है, इसकी तुलना करनी है। तुलना किससे करनी है, आप जानते हैं तुलना करने पर इसकी तुलना किससे करनी है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। और तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, आप ये सब पहले ही जान चुके हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई, बी की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस की p मिल गई और सी की वैल्यू कितनी बन गई, q। ठीक है, इतना मिल गया। अब हम चलते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये होता है माइनस बी अपान ए। यहां बन जाएगा माइनस और माइनस पी और ए की वैल्यू 1 हो गई, कुल मिला के इसकी वैल्यू p। अल्फा इंटू बीटा क्या बनेगा, सी अपान ए बोले तो q और इधर 1 बन जाएगा, इसकी वैल्यू q। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू p और अल्फा बीटा की वैल्यू q। हमें वैल्यू क्या निकालनी थी, हमें निकालनी थी अल्फा स्क्वायर अपान बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर अपान बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा स्क्वायर की हमें वैल्यू चाहिए। करना क्या है, करना फिर से सोल्यूशन नहीं करना, पहले इसको सेटिंग कर लेनी। इसका इधर गुणा कर देना, बन जाएगा अल्फा की पावर 4, इधर करेंगे तो बन जाएगा बीटा की पावर 4 डिवाइडेड बाई बन जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इस चीज को क्या लिख सकते हैं, हमने लिखा अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 4 अब भी है। अब हमें क्या करना है, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जोड़ेंगे और इतना ही घटाएंगे। 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जोड़ दिया, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर घटा दिया। क्यों किया, अभी आपको समझ में आएगा। हमने लिखा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये नीचे नोट कर दी नीचे। फिर हमने क्या लिखा, अब ये लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमने इस चीज को नोट कर दिया और माइनस में 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हमने ये नोट कर दिया और नीचे बन गया अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। और इसकी सेटिंग करेंगे। अभी इस ब्रैकेट के अंदर भी हम 2 अल्फा बीटा जोड़ेंगे, 2 अल्फा बीटा घटाएंगे। अगले स्टेप पे हमने लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इस ब्रैकेट के अंदर जोड़ा और 2 अल्फा बीटा घटे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो ही चीजें पता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। मतलब कोई भी सिस्टम में दिया जाता है, सिस्टम को पूरा में सॉल्व करके इस फॉर्म पे लेके आना है। अगर आपको ये दिक्कत हो रही तो इसको अलग इसकी वैल्यू निकाली जा सकती, वहां से इसको निकाल के यहां रख देंगे, लेकिन नहीं, पहले हम इसको यहां पे सॉल्व कर लेते। बन जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब यहां पे बन गया नीचे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। इसकी थोड़ी और सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब अल्फा प्लस बीटा का ये बन जाएगा होल स्क्वायर। यहां बन जाएगा माइनस में 2 अल्फा बीटा, हमने लिख दिया माइनस में 2 अल्फा बीटा और इस पे लगा दिया होल स्क्वायर, पूरा होल स्क्वायर माइनस में फिर हमने लिख दिया 2 अल्फा
बीटा और नीचे फिर हमने नोट कर दिया अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, इतना हमने नोट कर दिया। अगले स्टेप पे हमें क्या करना, अगले स्टेप पे हमें इनकी वैल्यू को अगर रख दें तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं रखते तब भी अच्छा ही होगा। फिलहाल वैल्यू छोटी, इनको रख देते हैं। यहाँ पे वैल्यू पी रख देंगे बन जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ पे रख देंगे बन जाएगा 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू, तो बन गया ये इसका होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दी गई में क्यू, हमने इसकी वैल्यू रख दी और नीचे अपने पास बन गया क्यू और इस पे लग गया होल स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व करना, अपना उत्तर मिल जाएगा। देखते कैसे सॉल्व हो रहा। यहां पे इसको आगे सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे बन जाएगा पी की पावर 4, ये बनेगा। फिर यहां पे बन जाएगा बी स्क्वायर मतलब 4 क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 क्यू का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर बनेगा माइनस का 2 ए बी, माइनस का 2 ए की वैल्यू यहाँ पे पी स्क्वायर और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू यहां दी गई, ए की वैल्यू तो पी स्क्वायर है, बी की वैल्यू यहां कितनी दी गई, बी की वैल्यू दी गई अपने पास में 2 क्यू, हमने लिखा 2 क्यू, ये नोट कर लिया। फिर उधर माइनस में क्या लिखा गया, माइनस में उधर 2 क्यू लिखा गया, हमने वो वैल्यू नोट कर ली। फिर हमारे पास में वैल्यू क्या नीचे लिखी गई, इधर लिखी गई क्यू स्क्वायर। जरा इनको देख लेते क्या बन रहा अपने पास में, यहां बन गया पी की पावर 4 प्लस 4 क्यू स्क्वायर, ये बन रहा 4 क्यू स्क्वायर। फिर बन गया अपने पास में माइनस का 4 बन गया पी स्क्वायर इंटू क्यू, माइनस का पी स्क्वायर इंटू क्यू बन गया। अब इसके बाद में हमें क्या करना, माइनस का इसमें बन गया माइनस का 4 पी स्क्वायर इंटू क्यू और माइनस में अपने पास बन गया 2 क्यू, इस चीज को ध्यान से रखना है। और यहां बन गया अपने पास क्यू स्क्वायर। अब इसको में सॉल्व करना और लाना कितना में पी की पावर 4 डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू और फिर माइनस में यहां पे चाहिए माइनस में 2, यहां तो कुछ वैल्यू अलग आ रही, फिर भी हम एक बार सॉल्व करके देख लेते क्या आ रहा। यहां बन गया पी की पावर 4, हमने लिखा नीचे क्यू स्क्वायर, इनको अलग अलग कर देते हैं, हमने इनकी वैल्यूज को अलग अलग स्टार्ट कर दिया। अब यहां इसके नीचे जब लगाएंगे तो क्या बनेगा, यहां बन जाएगा 4 क्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाई यहां बन जाएगा क्यू स्क्वायर, ये माइनस का 4 हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू और नीचे बन जाएगा क्यू स्क्वायर। फिर माइनस का 2 क्यू बनेगा और नीचे बन जाएगा क्यू स्क्वायर। हमने ये वैल्यू नोट कर ली और इनको सॉल्व करते यहां देखते क्या मिल रहा। यहां से क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट, यहां पे क्यू क्यू कटेगा, यहां पे अपने पास में क्यू क्यू कट जाएगा, तो यहां बन जाएगा पी की पावर 4 डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। फिर यहां बन रहा प्लस 4, ये बन गया 4 और माइनस का 4 पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू बन रहा और ये बन गया माइनस का 4 डिवाइडेड बाई माइनस का 4 पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू और यहां पे आ रहा -2/क्यू, ये वैल्यू यहां पे आ रही। जरा इसको एक बार रीचेक कर लेते कहां से वैल्यू डिस्टर्ब कर रही है हमें। डिस्टर्ब यहां पे अल्फा प्लस बीटा को हमारे पास था अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को हमें सॉल्व करना था। आप देख पा रहे यहां पे क्या हुआ, हमारे पास जो वैल्यू बनी थी अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 और डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये बन रहा था। अभी देखते हैं गलती कहां हुई है, क्योंकि इसमें मैच नहीं हुआ, इसकी गलती को भी देख लेते कहां हुआ, आपसे भी हो सकती, इस चीज को ध्यान से देखना है। इसको हमने क्या लिखा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, उस चीज को हमने लिखा। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के होल स्क्वायर में जब वैल्यू लिखी थी तो इसमें बन गया था, इस चीज को लिखने के लिए क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। हम ये वैल्यू लगाएंगे माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्योंकि यहां पे ये वैल्यू जनरेट होगी। मतलब पहली तो हमें गलती पकड़ में आ गई है कि यहां पे 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा। अब होगा तो कुछ नहीं होगा, बस होगा क्या, यहां पे अपने पास में क्यू चल रहा, वहां क्यू स्क्वायर होगा, हमने क्यू स्क्वायर लगा दी, यहां भी क्यू स्क्वायर लगा दी, ये कट जाएंगे क्यू स्क्वायर तो नीचे का क्यू हटेगा। अब हटेगा तो बस अपना उत्तर मिल चुका, यहां प्लस का 4 मिल गया, माइनस का 2 कट गया, कितना मिल गया 2। तो ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, इस चीज को आप भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया। सॉल्व कैसे करना है, कंपेयर करवा लेनी, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल के बस धीरे धीरे सिस्टम पे रख देना और अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म पे लाके हमें क्या करना, धीरे धीरे सॉल्व करते ही चला जाना, उत्तर मिल जाएगा। यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे 2 मिलेगा, जो कि प्रूफ हो रहा, पी की पावर 4 डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर माइनस में 4 पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू और 4 में से 2 घटेगा 2, जो कि अपना उत्तर आ रहा। चलिए अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनको आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ में आ जाएंगे। थोड़ा सा लेंदी है बट ये इजी है, इनको आप कर सकते हैं। यहां पे अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया एफ एक्स स्क्वायर माइनस पी, यहां पे एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा गया एक्स स्क्वायर माइनस का पी और एक्स प्लस 1 यहां पे लिखा गया और फिर लिखा जा रहा माइनस में सी, इन्होंने बोला इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है, मतलब इसके मूल अगर अल्फा बीटा है तो इनको प्रूव करके देना अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। यहां इनको सिद्ध करके देना है कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 की जो वैल्यू है वो क्या आती है, 1 माइनस सी के बराबर आ रही है। इसको इनको सॉल्व करके बताना है।
अपने पास बहुपद दिया एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू में एक्स प्लस वन और माइनस सी। हाँ, क्वेश्चन को एक बार फिर सुन लीजिए और इसको कॉपी पे नोट भी कर लीजिए। यदि दिए गए बहुपद के मूल क्या हो, अल्फा और बीटा है, तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। अब हम फिर से वही सारे काम करने, क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर ही डालते हैं। इसकी तुलना किससे करने पर, की तुलना किससे करेंगे, यहां पे px था, पहली बार तुमने px यूज किया, यहाँ fx तो fx यूज कर लेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। जरा ध्यान से देखें, पहले इसको थोड़ा सा और सुधार लेते हैं, इसको यहीं पे सुधार लेते हैं। और सुधारने का मतलब ये हुआ, इसको सिस्टम से लिख देते हैं। यहां पे अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का px हो जाएगा, बन जाएगा माइनस में p और माइनस में c। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ए बी सी आ रही, स्मॉल सी आ रही, इसलिए अगर यहाँ पे हटाना चाहे थोड़ा सा डिफरेंट तो इसको कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी यूज कर सकते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैपिटल ए की वैल्यू कितनी मिल रही। कैपिटल ए की वैल्यू कंपेयर करें तो 1, कैपिटल बी कितना दे रहा, माइनस का पी मिल रहा, और कैपिटल सी की वैल्यू चिन्ह सहित यहां माइनस पी और माइनस सी हमें मिल रही है। इस चीज को मिल गई, कोई दिक्कत नहीं। हमें प्रूव करना है अल्फा। अब यहां पे वैल्यू वही निकाल लेते जो हमें निकालनी होती है, अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू माइनस बी अपान, यहाँ पे कैपिटल ए बी सी डी यूज किया तो यहाँ कैपिटल यूज कर रहे हैं, यहां रखेंगे माइनस में, माइनस का पी हो जाएगा, ए की वैल्यू 1, कुल मिला के इसकी वैल्यू पी बन गई। अल्फा इंटू क्या बीटा बनेगा, सी अपान, यहां से माइनस अगर कॉमन ले लो तो बन जाएगा पी प्लस सी, और डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू 1, कुल मिला के माइनस में पी प्लस सी। अगर माइनस गुणा करना चाहे तो माइनस पी माइनस सी हो जाएगा। चलिए हमें चाहिए वो, मतलब अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, इनका मल्टीप्लीकेशन चाहिए। अल्फा प्लस 1 बीटा, इनको मल्टीप्लाई कर दो। अल्फा और बीटा का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, अल्फा बीटा। अब अल्फा इसमें आगे गुणा होगा 1 से, फिर बीटा करेगा इसमें, तो फिर आगे बन जाएगा 1। हमें वैल्यू सीधे ही पता, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली हमने, माइनस में पी और माइनस में सी, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस में रख देना है तो माइनस में रख दो, नहीं रखना तो मत रखो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, यहां अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई केवल पी, हम लिख दिया पी, और यहां पे 1 लिखा है, लिखा रखे दो। अब यहां पे पी पी कट गए तो बचा 1 माइनस सी। प्रूफ हो गया, सिंपल ही है। देख पा रहे हैं, यहाँ पे अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 की वैल्यू 1 माइनस सी प्रूव करनी थी, 1 माइनस सी यहाँ पे आ गई। सिंपल क्वेश्चन है, आपको करना बस यही है कि जो बहुपद दिया जाए तुलना करवा लेनी, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालने के बाद में क्या करना, हमको करना ही उस फॉर्म पे लाके जो भी प्रूफ करवाना होता है, उस फॉर्म पे लाने के बाद हमें क्या करना, उनकी वैल्यू को रख देना और धीरे धीरे सॉल्व करते बढ़ते जाना है और अपना उत्तर मिल जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। कुछ अगला क्वेश्चन कैसा है, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। यहां पे अगले क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि एक द्विघात समीकरण को बनाओ। अगर अल्फा प्लस बीटा यहां पे 24 दिया, अल्फा माइनस बीटा दिया 8, यहां पे अल्फा प्लस बीटा इन्होंने हमें दिया 24 और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 8 दे दिया। मतलब इन्होंने हमसे यह बोला है कि उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा और बीटा हो, जिनके बीच का संबंध अल्फा प्लस बीटा 24 है, अल्फा माइनस बीटा कितना है, 8 है। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको निकालना क्या है, द्विघात समीकरण जिसके मूलों का योगफल 24 दिया, अंतर कितना दिया, 8। क्वेश्चन को एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको निकालना है द्विघात समीकरण बनाना है जिसके मूलों का योगफल 24 और अंतर कितना दिया, 8। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। जोड़ते ही क्या मिलेगा, इनको काट देंगे तो अल्फा अल्फा क्या बनेगा, 2 अल्फा। यहां 24 8 कितना मिलेगा, 32 होगा। तो अल्फा वैल्यू कितनी होगी, 16 होगी, क्योंकि यहां से 2 से जब काटेंगे तो 16 दूना 32। किसी में भी छाप दो अल्फा, यहां पे छापने पर बन जाएगा 16 प्लस बीटा और बराबर में 24। यहां 24 से 16 निकलेंगे, उधर कितना मिल जाएगा, 8। बस हो गया काम खत्म, लग गया सवाल। हमारे पास द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, और प्लस क्या होता है, अल्फा बीटा। ये हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। आप अगर नए हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से देखिएगा, फिर समझ में आ जाएगा। इस फार्मूले पे हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण को बना ले जाते हैं। और वैसे भी यहां पे अगर एक कांस्टेंट लगा दो तब भी इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। के लगाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, के कांस्टेंट जो कि 0 ही करेगा फिर से, लेकिन लगा देते हैं। हम लिखा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले ही दिया था, कितनी थी, 24। हमने माइनस 24 लिख दिया इंटू मैक्स। फिर अल्फा इंटू बीटा दोनों का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 16 8 कितना होगा, 128। हमने लिख दिया प्लस 128 बराबर में 0। बस द्विघात समीकरण अपनी बन गई। यही उन्होंने बोला था, उस द्विघात समीकरण को बनाएंगे जिसके मूलों का योगफल 24 और अंतर 8 हो। तो ये द्विघात समीकरण कुछ ऐसी बन के आ गई, सिंपल ही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न अपने पास कुछ ऐसा है, जहां पे अगला प्रश्न दिया गया है कि अगर एक द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो। द्विघात समीकरण कैसा है, कुछ ऐसा है जहां पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये द्विघात समीकरण, इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। इसके मूल अल्फा और बीटा है। तो इन्होंने बोला आपको क्या करना है, एक द्विघात समीकरण बनानी जिसके मूल 2 अल्फा अपान बीटा हो।
इसके मूल मतलब एक द्विघात, इसके तो मूल अल्फा और बीटा है, एक द्विघात समीकरण बनानी जिसके मूल 2 अल्फा अपान बीटा और 2 बीटा अपान क्या हो, अल्फा हो। क्वेश्चन को फिर एक बार सुन लीजिए और इसको कॉपी पे नोट भी कर लीजिए। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यदि इस द्विघात समीकरण या इस बहुपद के, ठीक है, इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है, इसके मूल है अल्फा और बीटा, तो वो द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूल क्या हो, ये हो। समझ में आ रहा क्वेश्चन? फिर से एक बार रिपीट कर देते। यदि इस द्विघात समीकरण के या इस बहुपद के मूल अल्फा और बीटा हो तो वो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, बनाइए या निकालिए जिसके मूल ये हो 2 अल्फा अपान बीटा और 2 बीटा अपान अल्फा। फिर से सारे काम वही हमें करना क्या है, इनके रूट्स को हम थोड़ा साइड में लिख लेते हैं और आपको थोड़ा समझा देते हैं। इस वीडियो में हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें इस क्वेश्चन में ये करना है, अगर इसके मूल अल्फा और बीटा हो, ये तो करना था, और इसमें 2 अपान अल्फा बीटा और 2 बीटा अपान अल्फा, मतलब 2 अल्फा अपान बीटा 2 बीटा अपान अल्फा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इसके मूल अगर अल्फा बीटा हो तो वो समीकरण बनाना जिसके मूल कुछ ऐसे हो। देखते हैं, सबसे पहले इनको हम जोड़ लेते हैं। यहां बन जाएगा 2 अल्फा अपान बीटा और 2 बीटा अपान अल्फा। आप इतना सीख चुके हैं तो अब थोड़ा सा हम कुछ चीजों को डायरेक्ट भी करेंगे। ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और नीचे बन जाएगा अल्फा बीटा। अब हम क्या करेंगे, 2 अल्फा बीटा ऊपर जोड़ेंगे, 2 अल्फा बीटा घटाएंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने लिख दिया प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, हमने इतना जोड़ दिया और इतना ही घटा दिया, नीचे अल्फा बीटा अपना लिखा है। हमें करना है कि अगले स्टेप पे ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा बन रहा है और डिवाइडेड बाई बन गया अल्फा बीटा, मतलब कुछ इन दोनों का सम ऐसा आ गया। भागे गुड़ा तो सिंपल ही। अब देखो हमें करना क्या है, अगर इसकी तुलना फिर से करें तो हमें यहाँ ए की वैल्यू, अब आप लोग करिएगा तुलना, आप इतना सीख चुके हैं, कुछ चीजें डायरेक्ट भी लिखेंगे। ए की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू है नहीं तो वो 0 बन जाएगी, सी की वैल्यू कितनी होगी -1। चलिए हम द्विघात समीकरण को बनाते हैं। द्विघात समीकरण क्या बनता है, ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूल तो यहाँ दिए गए 2 अल्फा अपान बीटा प्लस 2 बीटा अपान अल्फा, हमने ये नोट कर दिया, इनटू में एक्स नोट कर दिया। फिर हमने क्या करना, हमें इनका गुणनफल चाहिए, मतलब 2 अल्फा अपान बीटा इंटू में 2 बीटा अपान अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे 0। यहाँ से बीटा बीटा कैंसिल आउट, यहाँ पे अल्फा अल्फा 2 दूना बन जाएगा 4। हमने इस चीज को सॉल्व किया, इसकी वैल्यू कुछ इतनी आ गई, हमने के नोट कर लिया और लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस कितना लिख दिया हमने 2, यहाँ पे लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा और डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा, और ये बगल में अपने पास बैठ गया x और ये बन गया +4 इज इक्वल टू 0। ये आपके लिए होमवर्क के लिए हम छोड़ के जाएंगे, आप इसको ध्यान से सिंपल ही कर लेना है आपको। अब पहले चीज हम निकालेंगे यहाँ पे मूलों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा बनता है माइनस बी अपान ए। अब जैसे ही माइनस बी यहाँ पे बी अपान ए लिखेंगे, इसकी वैल्यू 0, नीचे ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1 दी गई, इसकी वैल्यू बन गई 0। और अल्फा इंटू बीटा क्या बनेगा सी अपान ए, सी बोले तो कितना दिया, सी यहाँ पे -1 दिया, इसकी वैल्यू 1, मतलब -1 डिवाइडेड बाई 1 मतलब -1, इसकी वैल्यू। अब आपको कुछ नहीं करना, इस पूरे समीकरण में जो जो वैल्यू मिल गई, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 0 और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -1 रखते हुए सॉल्व कर लेना, आपको उत्तर मिल जाएगा। समझ पा रहे क्या करना, इसमें करना बस कुछ नहीं, बस सिंपल सारी वैल्यू फिट कर देनी, एक्स स्क्वायर माइनस का 2, इसकी वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0, -2 और अल्फा बीटा वैल्यू कितनी -1, ये बन जाएगा अल्फा बीटा वैल्यू कितनी फिर से -1, नीचे बन गई इंटू में x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आप इतना तो सॉल्व कर ही सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, या हम कर ही देते हैं, कर दिया हमने एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।